हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। अगर आप चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको रोज़ एक नई वीडियो मिलती रहे। मूवी की शुरुआत में हम दो फ्रेंडों को देखते हैं जिसमें से एक का नाम एबी और दूसरी का नाम ग्रेजन है। एबी ज़्यादा सुंदर नहीं है और ग्रेजन काफ़ी स्मार्ट है। ग्रेजन की स्टडी अब पूरी हो चुकी है और अब वो यहाँ से जाना चाहती है और वो अपनी फ्रेंड एबी को काफ़ी सपोर्ट कर रही है। अब वो दोनों स्कूल जाने के लिए रेडी हैं और अब वो स्कूल पहुंच गई हैं और उनकी दो फ्रेंड और हैं, रूबी और निक है। वो चारों काफ़ी अच्छी फ्रेंड हैं और एबी अपनी मॉम से वीकेंड पार्टी के लिए पूछ रही होती है कि मुझे ग्रेचन के घर जाना है। तभी वो दोनों पार्टी के लिए डिस्कस कर रहे होते हैं। तभी उसके मॉम डैड वहाँ आते हैं और बोलते हैं हम किसी पार्टी के लिए जा रहे हैं। अगले सीन में हम देखते हैं सभी लोग रूबी के गेस्ट हाउस पर पार्टी करने के लिए गए हुए हैं। अब काफ़ी रात हो गई होती है और वो लोग घर के अंदर जाते हैं और रूबी उनसे बोलती है अगर तुम लोग डरते नहीं हो तो मैं तुम्हारे साथ एक गेम खेलना चाहती हूँ। वो लोग गेम खेलने के लिए रेडी होते हैं। वो जैसे ही गेम के बॉक्स पर हाथ रखते हैं और वो सर्कल ऐसे ही घूमने लगता है। सभी लोग बोलते हैं कि रूबी ऐसा मत करो। रूबी कहती है मैंने कुछ नहीं किया। फिर रूबी एबी को बोलती है कि अगर तुम नहीं डरती हो तो वो जाकर अलमारी खोलो। एबी जाती है और उस अलमारी को खोलती है। अलमारी में से एक डंडा गिरता है जिसकी वजह से वो लोग काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और फिर उस अलमारी में से एक मखौटे वाला आदमी निकलता है। रूबी और निक काफ़ी खुश होते हैं। ग्रेचन और एबी डर जाते हैं। दरअसल वो लड़का रूबी का बॉयफ्रेंड होता है। वो लड़का काफ़ी खुश होता है कि मैंने तुम लोगों को डरा दिया। तभी ग्रेचन और एबी दूसरी तरफ जाती हैं और वो पूछती है कि तुम मेरे बिना कैसे रहोगी। वो बोलती है मैं आदत तो डाल रही हूँ। तभी सामने एक घर होता है और ग्रेचन बोलती है हमें वहाँ जाना चाहिए। एबी बोलती है नहीं। ग्रेचन बोलती है लास्ट टाइम में तुम मेरे साथ तो रहो। एबी अपना लेटर जलाती है और सामने एक मुखौटे वाला आदमी बैठा होता है। वो लोग उससे डरकर वहाँ से भागने लगते हैं। ग्रेचन जैसे ही आगे आगे भागती है पीछे पीछे रूबी की आवाज़ें आ रही होती हैं लेकिन रूबी उसके साथ नहीं होती। ग्रेचन को भी काफ़ी सारी आवाज़ें सुनाई दे रही होती हैं। ग्रेचन पीछे देखती है लेकिन पीछे कोई नहीं होता और उसे एक मुखौटे वाला आदमी पीछे खींच लेता है। और थोड़ी देर बाद रूबी और निक भी वहाँ आ जाती हैं और वो पूछती हैं कि ग्रेचन कहाँ है। वो बोलती है थोड़ी देर पहले तो यहाँ थी लेकिन अब पता नहीं कहाँ होगी। फिर वो तीनों ग्रेचन को टॉर्च लेकर ढूंढते हुए घर के अंदर आती हैं और सामने ग्रेचन खड़ी होती है और ग्रेचन बोलती है कि तुम लोगों ने मुझे पीछे छोड़ दिया था। और फिर ग्रेचन बोलती है कि अब मैं घर जाना चाहती हूँ। तभी वो लोग घर पे वापस आ जाते हैं। अगले दिन स्कूल में एक इवेंट हो रहा होता है और काफ़ी ज़्यादा लोग फन कर रहे होते हैं और सभी हंस रहे होते हैं लेकिन ग्रेचन बिल्कुल चुप होती है। तभी उनमें से एक आदमी ग्रेचन की तरफ देखता है और ग्रेचन को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से से उसकी तरफ देखने लगती है और उस आदमी को पता चल जाता है कि ग्रेचन के अंदर कोई शैतानी आत्मा है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो सभी फ्रेंड बाहर बैठे होते हैं और रिची ग्रेचन को छेड़ता है। वो बोलता है तुमने तो मेकअप नहीं किया। वो बोलती है तुम ज़्यादा मत बोलो। तभी ग्रेचन को पलटी आ जाती है और वो पूरी तरह से गंदा हो जाता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि ग्रेचन सो रही होती है और उसके ऊपर से कंबल नीचे गिर जाता है। फिर ग्रेचन कंबल की तरफ देखती है और उसे लगता है कि कंबल के नीचे कुछ है। फिर वो कंबल को उठाती है लेकिन कंबल के नीचे कुछ भी नहीं होता। ग्रेचन काफ़ी ज़्यादा डरी हुई होती है और अब उसे एक अच्छे फ्रेंड की ज़रूरत होती है। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि ग्रेचन क्लास में बोलती है कि सर मुझे टॉयलेट जाना है। वो बोलता है अभी नहीं, घर से करके आना चाहिए। तभी ग्रेचन उठती है और सामने डस्टबिन में टॉयलेट कर देती है और तभी टीचर बोलती है कि मैं तुम्हारे पेरेंट्स को शिकायत करूँगी। तभी अगले सीन में हम देखते हैं कि ये भी ग्रेचन से मिलने उसके घर पर आई है। ग्रेचन के डैड बोलते हैं अभी उसकी तबीयत सही नहीं है। तभी ग्रेचन दौड़ती हुई एबी की कार में आकर बैठ जाती है। फिर ग्रेचन एबी को बताती है कि उस रात मेरे पास एक लड़का आया और वो रोज़ मेरे सीने पर आकर बैठ जाता है। प्लीज़ तुम मेरी हेल्प करो लेकिन ये बात किसी को बताना मत।
तभी ये भी बोलती है कि मैं इस बात को समझती हूँ और ग्रेचन दिखाती है कि उसके हाथों पर काफ़ी ज़्यादा स्क्रैच आए होते हैं। एपी को डर होता है कि कहीं निक ने ग्रेचन के साथ रेप ना किया हो, तभी वो उसके मॉम डैड को बुलाती है और बोलती है कि हमने उस रात ड्रग्स भी लिया था और निक ने ग्रेचन के साथ रेप भी किया है। ये बात सुनकर उसके मॉम डैड काफ़ी अपसेट होते हैं और वो स्कूल में कंप्लेन कर देते हैं। फिर उसकी स्कूल टीचर बोलती है कि अगर तुम दोबारा से उनका नाम लोगी तो तुम्हारी स्कॉलरशिप कैंसिल कर दूंगी। एपी बोलती है मैं तो सिर्फ उनकी हेल्प करना चाहती हूँ। उसकी टीचर बोलती है दोबारा से उसके इर्द गिर्द भी मत दिखाई देना। अगले सीन में हम देखते हैं कि एपी उस घर में दोबारा गई है और वहाँ से वो काफ़ी सारी पिक्चरें लेती है। फिर एपी निक को कॉल करती है और बोलती है तुम भी उससे दूर रहना क्योंकि उसने उसके साथ रेप किया है। तभी वहाँ पर रूबी भी होती है और वो एपी को बोलती है कि तुम मुझसे जलती हो क्योंकि मेरा बॉयफ्रेंड है और तुम्हारे पास कोई भी नहीं है। अगले दिन हम रिची को देखते हैं, वो एपी को काफ़ी मारता है और बोलता है तुम मेरा नाम ख़राब करना छोड़ दो। तभी वहाँ पर ग्रेचन भी आ जाती है और बोलती है मैंने तुमसे कहा था कि तुम मेरा प्रॉमिस मत तोड़ना। फिर अगले दिन एपी ग्रेचन से सॉरी बोलने के लिए उसके घर पर जाती है लेकिन वो रिप्लाई नहीं देती। अगले सीन में हम देखते हैं कि ग्रेचन के स्कूल में इवेंट है और एपी वहाँ आती है और ग्रेचन को सॉरी बोलती है। तभी ग्रेचन बोलती है कि हम ये गेम खेलेंगे और एपी बोलती है मुझे पानी में जाने से डर लगता है, मेरा सारा मेकअप ख़राब हो जाएगा। ग्रेचन बोलती है ऐसा नहीं होगा, मैं निशाना बिल्कुल नहीं लगाऊंगी। एपी गेम खेलने के लिए रेडी हो जाती है और ग्रेचन उस पर निशाना लगा देती है। एपी पानी के अंदर गिर जाती है और उसका सारा मेकअप ख़राब हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि अब एपी बहुत बुरी दिख रही होती है। तभी ग्रेचन पानी से बाहर निकल कर आती है और सभी बच्चे उस पर हंसते हैं। फिर वो वॉशरूम में जाकर खड़ी हो जाती है। तभी वहाँ पर ग्रेचन आती है और एपी बोलती है कि तुम मतलबी हो। तभी ग्रेचन टॉयलेट में जाकर बैठती है और वो बोलती है मुझे माफ़ कर दो। वो कहती है नहीं, मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी। तभी हम देखते हैं ग्रेचन को आवाज़ें सुनाई देती हैं कि तुम्हारा कोई भी फ्रेंड नहीं है। एपी काफ़ी सैड होती है, वो अपने घर पर जाकर सभी पिक्चर्स फाड़ देती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एपी का अलार्म ग्रेचन के घर में गूंजने लगता है। तभी ग्रेचन के दिमाग में हफड़ा तफड़ी होने लगती है और वो बेड के ऊपर ऊपर नीचे कूदने लगती हैं। तभी उसके डैड वहाँ आ जाते हैं और वो अपने डैड को बोलती है कि डैड मैं पढ़ाई कर रही हूँ। अगले दिन हम ग्रेचन को स्कूल में देखते हैं, वो स्कूल में काफ़ी स्मार्ट बनकर आई है। एपी बोलती है तुम पहले से काफ़ी बेहतर लग रही हो। फिर ग्रेचन एपी को बोलती है तुमने तो मुझे पहले ही छोड़ दिया था, अब मेरे से बात करने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो चारों फ्रेंड एक साथ बैठे होते हैं और ग्रेचन बोलती है मेरे लॉकअप में पता नहीं किसने लेटर छोड़ दिया है। और ये बोलकर ग्रेचन रिकी पर फ्लर्ट करने लगती है और ये देखकर रूबी को काफ़ी बुरा लगता है। फिर ग्रेचन रूबी को एक काढ़ा देती है और बोलती है इसे पीकर तुम्हारा वेट लूज़ हो जाएगा। अब रूबी काफ़ी खुश होती है क्योंकि उसे अपना वेट लूज़ करना होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो चारों फ्रेंड अब एक साथ होते हैं और एपी अकेली रह जाती है। तभी एपी देखती है कि ग्रेचन ने जो रूबी को काढ़ा दिया है वो उसे ओवरडोज में पी रही है और एपी उसे समझाती है। तभी हम देखते हैं ग्रेचन उसे मिरर में देख रही होती है और वो निक के पास जाती है और बोलती है कि वो लेटर रूबी ने ही लिखा था। फिर वो रूबी को बोलती है तुम जैसी हो वैसी ही अच्छी दिखती हो, आई लव यू, तुम मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड हो। फिर वो बोलती है कि मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ, मैंने वो लेटर नहीं लिखा था। तभी वो अपसेट हो जाती है और वॉशरूम में जाकर रोने लगती है। तभी वहाँ पर ग्रेचन आती है और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एपी उसके लॉकर में से फाइल निकाल कर देखने लगती है कि उस रात कोई तो उसके अंदर था। तभी उसे पता चलता है कि वो अपने सभी फ्रेंडों को मारना चाहती है। तभी वो निक को बटर दे देती है और उसे बटर से एलर्जी है और उसका दम घुटने लगता है। तभी वो बोलती है कि ग्रेचन तुमने मुझे बटर दिया। वो बोलती है हाँ। ग्रेचन बोलती है तुम्हें यहाँ कोई चाहने वाला नहीं है और अब तुम्हें यहाँ से मुक्ति मिल जाएगी। एपी को अब ये सब पता चल जाता है और वो गाड़ी से दौड़ते हुए बाहर निकलती है और ग्रेचन बोलती है अब तुम्हारा नंबर है। तभी हम देखते हैं कि ग्रेचन रूबी के घर पर पहुंचती है और उसे बोलती है कि तुम्हें ये काढ़ा नहीं पीना चाहिए और कुछ खा लेना चाहिए। रूबी बोलती है मैं कुछ भी खाती हूँ तो मुझे पलटी आ जाती है।
रूबी की पलटी के साथ कुछ कीड़े निकल रहे होते हैं और उसे फिर से पलटी आती है और उसके मुंह से एक लंबा कॉकरोच निकलता है जिसे उसका डॉगी खींचकर ले जाता है। फिर उसे जल्दी से हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है और वो निक को बताती है कि इसने काफ़ी ओवरडोज में काढ़ा पी लिया था, इसकी वजह से उसके शरीर के अंदर कीड़े बन गए हैं और अब डॉक्टर उसका इलाज कर रहे हैं। तभी निक बोलती है कि तुम्हें उसे रोकना होगा। फिर एपी जाकर उस आदमी का पता लगाती है जिसने उसके स्कूल इवेंट में उसे बताया था कि उसके अंदर कुछ है। फिर वो जाकर उसे मिलती है और उससे पूछती है कि तुम बताओ तुमने उसके अंदर क्या देखा था। वो बोलता है कि उसके अंदर कोई बुरी आत्मा है और तुम्हें बेहोश करके मेरे पास लाना होगा। एपी उस काम को करने के लिए रेडी हो जाती है। वो ग्रेचन की ड्रिंक में बेहोशी की दवा मिला देती है। जैसे ही ग्रेचन उस ड्रिंक को पीती है और वो बेहोश हो जाती है। उसने उसे बताया होता है कि अगर इसके अंदर से वो बुरी शक्ति निकालनी है तो तुम्हें इसकी बातों पर ध्यान नहीं देना है। तभी ग्रेजन एपी से बोलती है, मुझे क्यों बांध रखा है, मैं तुम्हारी अच्छी फ्रेंड हूँ। एपी उसकी बात पर ध्यान नहीं देती। वो दोनों काफ़ी तंत्र मंत्र उसके ऊपर करते हैं और उस आदमी को उसकी मॉम दिखाई देने लगती है। दरअसल उसकी मॉम भी मरी हुई है और वो आदमी उससे वहाँ से डर कर भागने लगता है। एपी बोलती है, तुम कहाँ जा रहे हो, अब मैं क्या करूँगी। वो बोलता है, तुम खुद ही इसे देख लेना। तभी एपी ग्रेचन को देखने के लिए अंदर जाती है। वो देखती है कि ग्रेचन वहाँ से खुलकर कहीं और भाग रही है। अब एपी के हाथ में एक छुरा होता है। ग्रेचन जैसे ही उसकी तरफ बढ़ती है, एपी का छुरा उसको लग जाता है। तभी वो वहाँ से दौड़कर पुराने घर में चली जाती है। एपी उसके पीछे जाती है और बोलती है, ग्रेचन तुम ठीक हो। उसके पेट में छुरा लगा होता है। ग्रेचन के पेट से फिर से वही कीड़े निकलने लगते हैं और वो एपी से बोलती है, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। एपी बोलती है, मैं नहीं जाऊँगी, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। ग्रेजन को फिर से पलटी होती है और उसके पेट से काफ़ी ज़्यादा मलबा निकलता है और उसके साथ उसके अंदर से एक राक्षस भी निकलता है। उसका नाम आंद्रे होता है और वो उन दोनों पर हमला कर देता है और वो फिर से एपी के पेट के अंदर घुसने लगता है। तभी एपी उसके ऊपर ड्रिंक करके आग लगा देती है। तभी वो राक्षस वहीं मर जाता है और अगले सीन में हम देखते हैं कि ग्रेजन स्टडी के लिए बाहर जा रही है। फिर ग्रेचन एपी को थैंक यू बोलती है और बोलती है, तुम्हारे जैसी फ्रेंड हो तो मुझे और किसी की कोई ज़रूरत नहीं है। ये मूवी यहीं ख़त्म होती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।